तो जैसा कि इन्होंने कहा 24 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है शुक्रवार को, और आज उसका म्यूजिक लॉन्च है, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा हमारी फिल्म की जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं संगीता जी, अ बिग हैंड टू हर। और उसमें चूंकि आपने देखा ट्रेलर में कुछ तड़कता भड़कता म्यूजिक था जिसमें हमें डांस भी करना पड़ा था, और हमें नचाने का सारा श्रेय जाता है मास्टर जी को, बिग हैंड फॉर हिम। और इसके बाद हमारे साथ नृत्य करने के लिए बहुत लंबे लंबे लोग थे, मैं हील पहन के नाच रहा था। बिग हैंड फॉर मुक्ता जी प्लीज। बट जोक्स अपार्ट, आई रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड थैंक फैजल कपाड़िया जी। उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, हम सबकी फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत बहुत बधाइयाँ, मेरी कंग्रेचुलेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड अ वेरी डियर फ्रेंड अनिल कुमार चौधरी, इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, सो प्लीज वी नीड ऑल द लव दैट वी कैन। अरे एक और कलाकार भीड़ में खो गए भाई, आइए, इतनी भीड़ तो नहीं है यार यहाँ पे, आइए आइए सर, अ बिग हैंड प्लीज, थैंक यू। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा अनिल जी को। वो हमारे मित्र हैं बहुत सालों से, लेकिन उनके साथ काम करने का, उनकी फिल्म में जो उन्होंने खुद लिखी भी है, काम करने का मुझे अवसर उन्होंने दिया। थैंक यू वेरी मच अनिल सर आपको। और 24 तारीख को हम सबकी इनिंग शुरू होने वाली है। IPL उधर शुरू हुआ, हमारी इनिंग शुरू होगी फ्राइडे को। तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और अपना कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाएं। थैंक यू। Celebrate Fazil Kapadia and Anil Kumar Chaudhary and the music director and the whole cast and crew, Vinay, and that we are finally releasing the film, and it's a pleasure to stand here and say that because we have worked really hard on this. Yes, I tried to look de-glamorous in this movie, so I hope I have done the justice to your film. Yes. De-glamorous. Yes. I tried to. But yes, it was fantastic working with you, sir, and looking forward for the release on 24th. Please go and watch it. पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म करनी है, और मतलब दिस प्रोसेस वाज वेरी एक्साइटिंग। विनय के साथ मैं 2002 कर चुका था, सो आई न्यू विनय एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड रवि मास्टर हमारे पुराने दोस्त हैं, संजय जी हमारे पुराने दोस्त हैं, विनय जी हमारे सीनियर हैं, मुद्दा है ये हमारे सीनियर हैं। But anyway, Aniket is an old friend, DOP, and it's been a very exciting, और finally the film release हो रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई सब यार दोस्त मिलके अच्छी फिल्म बनाई, एंड फैजल भाई has been a great producer, and 24 तारीख को प्लीज जाइए और देखिए कागज के फूल। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बाकी फिल्मों से हमारी फिल्म में अलग है, तो म्यूजिक ऑब्वियसली दैट इज इन द सेंस दैट वी हार्डली सी एनी फैमिली मूवीज दीस डेज। ये एक ऐसी फिल्म है जहां आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ जाकर से एंजॉय कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग विनय जी एंड मुक्ता, दे हैव देयर ओन फैन लॉयल फैंस, एंड दिस फिल्म विल नॉट लेट देम डाउन। एंड माय म्यूजिक, यस, इट्स माय डेब्यू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर फैसल कपाड़ी, Mr. Anuji, they have been a great source of strength. And one really, my right hand people, I would really like to call them on stage. Please come, Sandeep, Hemant, Ravi. Without him, this would not have been possible. एक और चीज छोटी सी मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारी इस फिल्म से रायमा सेन जी भी जुड़ी हुई हैं। आज किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं आ पाई, लेकिन उनकी तरफ से उन्होंने कहा है आप सबको धन्यवाद देने के लिए और आपको बधाई देने के लिए कहा है, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ पाई। शी इज मिसिंग आउट ऑन दिस, एंड यस शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बिगिनिंग।
जी। मैंने देखा कि कुछ नॉवेल लिख रहे हैं आप, कुछ राइटर बने आप, किस तरह की नॉवेल लिखेंगे और किस तरह के राइटर हैं, जरा कुछ बताइए हमारे ये viewers देखिए मैं किस तरह का उपन्यास लिख रहा हूँ, या आपको पहले ही बता दूंगा तो जाके पिक्चर देखेंगे नहीं, आप सीधे उपन्यास ही पढ़ लेंगे, है ना। तो ये ट्रेलर देखने के बाद आपकी अगर ये प्रतिक्रिया है, आप में अगर उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो वो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेलर देखने के बाद लोगों में ऐसी उत्सुकता बढ़े और वो जाके हमारी फिल्म देखें शुक्रवार को। कागज के फूल में अरे सर कैसे हैं आप? टाइटल इज क्वाइट कागज के फूल। एक अच्छा है टाइटल जी। कागज के फूल है। हाँ। हाउ डज इट रिलेट See, first of all, the first association is the writer, and from the film कागज के फूल, you know, वो एक लेखक की कहानी थी, और ये मतलब उसका एक लाइटर वर्जन है, पति पत्नी हैं, और ये राइटर है, पत्नी खुश नहीं है कि ये क्या लिखते हैं, क्या कमाते हैं, और उससे उपजी जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी परेशानियां हैं, उसको दर्शाती हुई ये कहानी है। मुग्धा जी वाइफ बनी है आप इनकी इस फिल्म में, राइट? Yes. तो ये तो कहीं और ही चले जाते हैं। casting we can say like unusual. How did Yes. you react when you said definitely it is a story, but How does it feel to be Vinay Pathak's wife in a He film? just feels very Yeah. tall to be his wife. Yes. So yeah, when I got the offer for this role, of course I wanted to work with Vinay. It's a fantastic actor. जब अच्छा एक्टर हो सामने तो थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग निकल आती है, तो एक्टिंग इज reacting. So yes, so that's what my interest. Plus the script was fantastic. मुझे actually दूसरा रोल ऑफर किया गया था, but then I said no, I want to play the wife's role, and that's what we did, and it was a fantastic time we had. It was Yes, wonderful. Yeah. yes, it was, and I also have to just add one thing. It was very brave on Mugdha's part, because the other role is something that is very expected of Mugdha to do. लेकिन इन्होंने अपने ग्रेन के, अपने इमेज के खिलाफ जाके ये रोल किया। बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, एंड शी इज डन एन अमेजिंग जॉब। Thank आप लोगों ने you. ट्रेलर में देखा ही, बट शी इज डन रियली अ फैंटास्टिक जॉब। Thank you. मुग्धा जी हम बोलो। देखते हैं कि मतलब ये किसी और के पास भी जाते हैं, वाइफ आप हैं, ये Yes. किसी और के ना पास आप भी मुझे जाते हैं। स्टोरी पूछ रहे हैं तो आप नहीं, हाँ स्टोरी नहीं, जो हमने ट्रेलर में स्टोरी देखा, नहीं मिलेगी आज। जो हमने ट्रेलर देखा, तो मतलब एज एन वाइफ आप कैसे हैंडल करती हैं आप ये? या वो आप फिल्म, पिक्चर ट्रेलर में देखोगे एज अ वाइफ मैं कैसे हैंडल करती हूँ। बहुत ही आई एम डूइंग अ वेरी nagging wife, playing a very nagging wife's role, so I guess you'll see everything in the film, but yes, it is fun, and it is it's a common man story, it's a common writer's story, and it is a satire. It's fun, it's really funny, and it's I'm sure you'll expect a lot when Vinay is in the film. Yeah. विनय जी, ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है आपके पास, उसके अलावा आपको परेशानी है मेरी बीवी खूबसूरत है तो? आप क्या कह रहे हैं, सवाल क्या है आपका भाई? मतलब इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है आपके हाँ। पास, उसके अलावा आप कहीं और जाते हैं, यही है ना ऐसा जो क्यों? मुग्धा जी ने अभी कहा आपको एक सवाल पहले, कि आप प्लॉट जानने पे ऐसे तुले हुए हैं जैसे लग रहा है कि आप दूसरे दुश्मन के खेमे से आए हैं और हमारा सीक्रेट लेके जाके परमाणु हथियार बना देंगे। आप फिल्म रिलीज हो रही है, आप उसको देखिए। प्लॉट जानने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे। अच्छा। सी द थिंग इज कि हर हस्बैंड वाइफ में तकरार। आपकी शादी हुई है? अभी नहीं हुई है। हाँ, तो होगी तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। कि हर पति पत्नी में तकरार जो है लाजमी है, वो स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन एक लेखक जो है, उनकी पत्नी जो, और ये लव मैरिज है, तो उनके बीच में ऐसी क्या बातें हैं जो वहाँ भी पति पत्नी में तकरार पैदा करती हैं, और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज दे आर बोथ एजुकेटेड, दे आर बोथ लर्नेड, इंटेलिजेंट पीपल। व्हाट हैपेंस in the life of an intellectual writer who has an intellectual, intelligent, gorgeous, beautiful wife, as you said, and it was not wrong, it's right also. So for that you have to go and see the film ना यार, सब मैं ही बता दूंगा, टिकट का दाम बचा लोगे तुम। this is something related to about a writer, definitely it should Absolutely. be about an author। और अगर Absolutely. फिल्म हो तो ये कितनी इंस्पायर्ड है इनफैक्ट रियल लाइफ से। you could have, आप इस इंडस्ट्री में हो, कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती I है। think- अगर एक फिल्म की कहानी भी लिख लेते, फिर उसको अगर बनाना होता है या अगर छपवाना If you want to see कितनी इंस्पायर्ड है, तो इस फिल्म की कहानी लिखने में ही इंस्पिरेशन हुआ है, क्योंकि उसको भी लेखक ही लिख रहा है। और कागज के फूल अगर आप देखें तो वो भी एक फिल्म राइटर की कहानी थी। तो इट्स एन एवरीडे थिंग, इट्स नॉट समथिंग लाइक न्यू कि भाई राइटर को परेशानी होती है। लेकिन राइटर की क्या परेशानियां हैं उस पर हम नहीं बनाते हैं फिल्म।
तो ये एक पहला प्रयास है अनिल जी ने किया है, जो आप जाके देखें कि राइटरों को भी तकलीफ होती है, वो भी इंसान होते हैं भाई। मुग्धा जी आप क्या कुछ कहना चाहिए इस सवाल के ऊपर? I think I agree with him. This movie is not about what the problem with writer. It's a common man story who it happens to be a very good writer, and how things go up and down in his life, and there are little funny moments, and how जिंदगी कैसे बदल सकती है, and how we have a common man's needs, a wife's needs, and economical situations, how it turns into all fun things. That's what this movie is all about. We call it a comedy film or it's a total like emotion? It's a overall like as you said. It's a mix. It's a satire, you Yeah, know, and a exactly. satire can't be a serious film. A satire is about वो व्यंग्य है, अगर व्यंग्य है तो उसमें हास्य होगा ही, वो लाजमी है। और फिर मतलब अगर नहीं रहता तो फिर मुझे क्यों लेते हैं पिक्चर में, है ना? और म्यूजिक के बारे में म्यूजिक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? उतना हमें ट्रेलर में दिखाई नहीं दिया म्यूजिक, तो कुछ आप लोग उसके बारे में जरा बताइए। संगीता पंत जी ने म्यूजिक दिया है। इस फिल्म में 2 गाने हैं जो लिपसिंग के हैं, बाकी बैकग्राउंड स्कोर है। और मैं तो कहूँगा कि इस सवाल का अच्छा और उपयुक्त जवाब हमारी संगीत निर्देशिका ही दे सकती हैं आपको, जो कि आपके लक से आज आई भी हैं। मैं अभी बुलाऊं उनको बाद में। बाद अच्छा में बात करेंगे। मुग्धा जी आप कुछ कहना Yes, चाहेंगे? I think she's new and she's done a fantastic job. She is new and she's done a fantastic job, and it is we like the music, and you all heard, so And we got to do a love song together in the park. We didn't run around the park, but we walked a lot in the Yes. park. Yeah. एक आखिरी सवाल, जब लोग फिल्म देखकर निकलेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? लोगों को कागज के फूल मिलेंगे या गुलाब के फूल? विनय जी कागज के फूल, ये सवाल इसने ना 3 दिन से सोच रहा था। ये ठोकूंगा मैं इनके ऊपर, देखता हूँ कैसे देते हैं। देखिए वो कागज के जो फूल हैं वो गुलाब वाले ही हैं। अच्छा। लाल कागज के फूल मिलेंगे आपको। yes, लाल कागज के फूल। फूल मिलेंगे आपको। ओके, कागज के फूल्स मिलेंगे आपको। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. मुग्धा जी